सकती, ब्लैकमेल नहीं कर सकती है। किरण रिजिजू की ये बड़ी बात तब आई है जब लगातार ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका के रुख, टैरिफ, तमाम जो चीजें उसको लेकर बातचीत सदन के अंदर ऐसी चल रही कि कामकाज बाधित रहता है। और उस पर किरण रिजिजू ने सरकार का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर किया है कि कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता, चाहे टैरिफ के नाम पर हो, चाहे किसी भी तरह से हो, हमें ब्लैकमेल करके कोई काम कुछ नहीं हो सकता। भारत में ये क्लियर कर दिया है। मुझे लगता है कि अवधेश जी इस पर अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है सदन में कभी टैरिफ हुआ, कभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आज हो सकता है कि कुछ चेंज देखने को मिले, राहुल जी से पूछा जाए। लेकिन ये जो खबर है किरण रिजिजू की, ये बात, ये एक तरह से सीधा जवाब ही है। नहीं, किरण रिजिजू ने कल भी कहा था, दोनों बयान उनको मिला के देखिए। कल उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उम्मीद है, मैं गंभीरता से लेता हूं, राहुल गांधी जी उसको समझेंगे और उनमें कुछ सुधार होगा। इस समय देखिए भारत के सामने एक चुनौती तो खड़ी हुई है और उस चुनौती को देश को आत्मविश्वास में लेके और सभी पार्टियों के को साथ खड़ा करके और सभी पार्टियों के मन को जोड़ करके इसका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका स्वयं रूस से पेट्रोलियम पदार्थ ले रहा है, मिनरल्स ले रहा है, उर्वरक ले रहा है, कभी इस पर बैन लगा नहीं। यूरोप खरीद रहा है, पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहा है, गैस खरीद रहा है, पेट्रोल डीजल ले रहा है और भी कई चीजें ले रहा है, लॉ एस्क ले रहा है, तो उस पर कभी रोक नहीं थी। तो जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अगर टैरिफ लगाया है तो भारत को इसको अवसर के रूप में भी देखना चाहिए। जो वोकल फॉर लोकल की बात प्रधानमंत्री कहते रहे, उसका भी ये समय है। तो जो कुछ किरण रिजिजू बोल रहे थे वो प्रधानमंत्री की नीति, उनके पूर्व के वक्तव्यों का ही एक नए सिरे से अभिव्यक्ति है। और अभी इस समय तो जो एनडीए की बैठक थी, बहुत छोटी बैठक हुई है, कोई लंबी बैठक हुई नहीं है उसमें। अब समीर जी ने बताया, अभी मेरे पास जानकारी उसकी नहीं है कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या बोला है। उनके पास आई है तो उन्होंने बोला जरूर है, लेकिन वहां एक रिजोल्यूशन पारित हुआ है ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर पर, और जिस पर सरकार को उसके लिए धन्यवाद किया गया है और सारे एनडीए अपने साथ होने की एकजुटता प्रदर्शित की गई है। एक रिजोल्यूशन पारित हो गया है वहां। इस बैठक में एक विशेष बात थी कि महिला सांसदों को अगली पंक्ति में बैठाया गया था और यह संदेश था महिलाओं की दृष्टि से कि महिला सांसद क्यों बैठी। ऑपरेशन सिंदूर में भी चूंकि महिलाओं के साथ जो है अगर उनका सिंदूर उजाड़ा गया है तो एक संकेत के रूप में वो दिया गया है। यहां से मुझे लग रहा है कि एक संकल्प और संकेत देने की कोशिश की गई है। चूंकि हमारे सामने आतंकवाद की चुनौतियां तो थी, साथ ही साथ अब हमारे सामने व्यापार और अर्थ के क्षेत्र में भी चुनौतियां आ गई है। और चूंकि हमारा लक्ष्य 2047 तक दुनिया के आर्थिक महाशक्ति बनना है और तीसरी महाशक्ति, तो हमको कमर कस के साथ होकर के लोकल पर वोकल, मेड इन इंडिया, इन सब चीजों पर जोर देते हुए आगे बढ़ना है। और इस संसद का इस समय जो अधिवेशन है उसका इसके रूप में उपयोग हो कि पूरे देश से कम आर्थिक राष्ट्रवाद तो उसको मैं नहीं कहूंगा, वो थोड़ा आजकल खराब शब्द हो जाता है, लेकिन आर्थिक आत्मनिर्भरता की दृष्टि से यहां से दुनिया को कुछ संदेश जाए कि एक बड़े देश को दबाव डालकर, धौंस डालकर आप हमको अपने अनुसार अपनी नीति बदलने के लिए हमको मजबूर नहीं कर सकते हैं। ये एक यहां से थी और उसमें स्पष्ट है कि रूस के साथ जो हम तेल खरीद रहे हैं, अगर पहले यूरोप बंद कर दे, अमेरिका स्वयं बंद कर दे, तो हम बंद करने के लिए तैयार हैं। नहीं, और ये संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपना बयान दे रहे हैं, वो कई मौकों पर ये बयान दे चुके हैं, लेकिन भारत का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट और ये उजागर करता हुआ स्टेटमेंट चंद्रप्रकाश जी के आप भी तो कर रहे हैं, आप फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स खरीद रहे हैं, आप न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप भी जिस तरह से ट्रेड कर रहा है वो भारत के व्यापार से कहीं ज्यादा है। ऐसे में आप हम पर क्यों बेवजह आरोप लगा रहे हैं? ये बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है। मुझे लगता है उसी की गूंज इस संसदीय दल की बैठक में भी थी जब रिजिजू ने कहा कि कोई ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। देखिए, यहाँ पे संसदीय दल की बैठक में संदर्भ क्या था वो तो अभी पता नहीं है, क्योंकि परमाणु वाली बात मैं देख रहा हूँ चल रही है अभी बात जी। लेकिन इस पे तो सरकार का रुख बड़ा स्पष्ट है, चाहे वो MEA का जो स्टेटमेंट था वहाँ से अगर हम शुरू करें और कल के तारीख तक जो बार बार बातें हो रही हैं, देखिए बड़ी स्पष्ट है। ये एक मामला आपके एक दोहरे चरित्र, मतलब कि एक विकसित, एक विकासशील राष्ट्र को लेकर, एक जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो अपने आप को मानते हैं कि वो एक तरह की वो एक किसी अपने नीचे के लोगों को वो आगे नहीं बढ़ने दे सकते, वो मानसिकता, एक औपनिवेशिक मानसिकता जिस तरीके की है वो दिखाई देती है भारत के संदर्भ में अमेरिका और उसके फिलहाल अमेरिका की। लेकिन भारत ने जिस तरीके के अपने विकल्प बनाए हैं, अपने द्विपक्षीय संधियां की हैं, अमेरिका के लिए अब एक संकट है। मुझे नहीं लगता कि आज जो हम स्थिति देख रहे हैं कि अमेरिका कोई टैरिफ वॉर छेड़ रहा है, ये स्थिति
गति आगे रहेगी। अभी 7 तारीख तक उन्होंने टाला है, आगे भी टालेंगे। वो अमेरिका की हिम्मत नहीं, क्योंकि अमेरिका को भी अपनी इन्फ्लेशन को देखना है। आज अगर यहाँ पे वो जैसे आईफोन को उन्होंने उस पूरे टैरिफ रिजीम से अलग रखा, फिर उसके बाद कहा कि जी ये अलग अलग कैटेगरीज बनाई, उसमें कहा कि ये इन पे टैरिफ लागू नहीं होता, तो आगे भी अभी उनको अभी पीछे हटना होगा। इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए कि वो इसको टैरिफ वॉर की तरह भारत के अगेंस्ट, ठीक है, एक दबाव बनाने की रणनीति वो कर रहा है। भारत के लिए उतना कोई संकट नहीं है, भारत उसी तरीके से निपट लेगा जैसे पहले करता रहा है। भारत उसी तरह से निपट लेगा जैसा कि पहले करते रहा है। ये जो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक पे जो शिरकत की है, उसके बाद वहां पर जो संदेश दिया, वहां से निकले हैं। संसद की कार्यवाही शुरू हो उससे पहले वहां आज, जैसा कि थोड़ी देर पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि हंगामा ना हो, हंगामे की भेंट ये संसद का सत्र ना चढ़ जाए, क्योंकि कई महत्वपूर्ण फैसले इस सत्र में लाने की तैयारी है। वो तब हो पाएगा जब संसद सुचारू रूप से चले। प्रेम जी, उसके लिए सहयोग जरूरी होगा, विपक्ष के सांसदों का भी, एनडीए के सांसदों का भी। हम जानते हैं सितंबर में उपराष्ट्रपति चुनाव है, लेकिन उससे पहले जो बड़े जिन पर चर्चा हो रही है, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, उसे लेकर भी कई चर्चाएं हैं, कई हलकों में कई महत्वपूर्ण बिल इस सत्र में लाने की तैयारी है। जी सुचारिता जी, देखिए सदन में पाकिस्तान की निंदा का प्रस्ताव लेकर आए। देखिए पूरा सदन, पूरा देश एक आवाज में बोलता है कि नहीं। ये एनडीए की बैठक में आप ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं। अरे सदन चल रहा है, सत्र चल रहा है, सत्र में आप लाइए ना प्रस्ताव लाइए, पाकिस्तान की निंदा का प्रस्ताव कि उसने हमारे देश में घुस करके आतंकवाद की घटना को अंजाम दिया, तो पूरा देश, पूरा सदन आपके साथ में एकजुट खड़ा होगा। इस अपॉर्चुनिटी को क्यों गंवा रहे हैं, ये बात भी समझ से परे है। और एनडीए की बैठक होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन संसद सत्र के पहले या बाद में बैठक ना करे तो फिर उसकी उपयोगिता क्या है। तो इसलिए इसकी उपयोगिता बनाए रखने के लिए एनडीए की बैठक जो है जरूरी है, वो हुआ। रेजोल्यूशन जैसे पास किया गया, तो रेजोल्यूशन क्या पास किया गया ये अभी हमें तो नहीं पता, लेकिन अंदाजा अगर हम लगाएं तो लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ गठबंधन है। कौन से दल हैं पता नहीं चल रहा अभी तो नहीं, लेकिन रेजोल्यूशन आप पाकिस्तान की निंदा का क्यों नहीं पास कर पा रहे? जवाब दे ना। एनडीए की अपने राहुल गांधी को रखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर आपने 16 घंटे इधर और 16 घंटे उधर की चर्चा कर लिया। अभी अलग से एक बार पाकिस्तान के निंदा में कुछ बोला हो किसी विपक्ष के नेता ने, मुझे बता दिए। सब बोला है? बिल्कुल नहीं, मुझे पंक्ति बताइए जो बोला गया। अपनी सरकार से बोला गया, रक्षा मंत्री को कहना पड़ा कि आप लगातार पूछ रहे हैं कि आपके विमान की, तो आप ही कर देते ना। मान लीजिए आपको लग रहा है कि विपक्ष ने, आपने ये नहीं कह रहा हूं पूछा कि पाकिस्तान के हमने कितने गिराए, सत्ता पक्ष ने क्यों नहीं रखा?